मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह बंदरों में होता है। यह द्वंद्वकारी वक्तव्य है फ्रांस की क्रांति के महानायक जीन जैकब रूसो के। आज़ादी का द्वंद्व परस्पर मानव सभ्यता के समक्ष उत्पन्न होता रहा, जिसके मायने समय दर समय बदले हैं। सामंतवादी व्यवस्था में गुलामी का प्रचलन था, जो जन्म से निर्धारित था। पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य ईएमआई स्लेव है या फिर गुलाम को अपने मालिक चुनने की आज़ादी है। राजतंत्र में राजा सर्वे सर्वा है और लोकतंत्र में जनता को निहित रूप से राजा चुनने की आज़ादी हर 5 वर्ष में एक बार मिलती है। मुझे पूरा भरोसा है देश की आज़ादी के 75वीं सालगिरह पर भी देश का जनसाधारण चुटकीला अंदाज में कुछ यही कहेगा कि देश से गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेजों की हुकूमत अब भी जारी है। तो क्या हम परतंत्र हैं? अगर हम परतंत्र हैं तो स्वतंत्र कौन है? जवाब मिलता है स्वतंत्र नवजात शिशु है, जो जन्म धर्म जाति संप्रदाय आदि के बंधनों से मुक्त है। पक्षियों का कोई देश नहीं होता तो क्यों मनुष्य को वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है? अतः यह सिद्ध होता है ये तो मनुष्य के ही काल्पनिक क्रियाकलाप हैं जो उसे धर्म जाति संप्रदाय आदि के बंधनों में बांधती है। अब बंधता ही आज़ादी है। यह मनुष्य की परम आज़ादी राज्यविहीन होने में है। लेकिन क्या हम राज्यविहीन होकर खुद को और एक जानवर को खुद से अलग पाएंगे? या यूं कहूं तो क्या मनुष्य ह्यूमन बींग से होमोसेपियन से ह्यूमन बींग तक का सफर तय कर पाएगा? महान यूनानी विचारक एपिटेटस ने कहा है कि आज़ादी इच्छाओं की पूर्ति से नहीं बल्कि उसकी समाप्ति से प्राप्त होती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे के लिए आज़ादी उसकी समझ में स्कूल का ना जाना है, लेकिन उसे आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए पाठ्यक्रम की जरूरत है। उसे अपना सामर्थ्य बुनाने के लिए पाठशाला की जरूरत है। इसी सामर्थ्य बुनाने की आज़ादी आधुनिक उदारवादी विचारकों ने समझी और कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। हमारे मौलिक अधिकार भी यही कहते हैं कि मौलिक अधिकार न केवल राज्य पर अंकुश लगाते हैं बल्कि एक नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक हैं। हमने आज़ादी बड़े संघर्षों से हासिल की है। इसी संघर्ष करने की जरूरत आज भी है और निकट भविष्य में भी आज़ादी बनाए रखने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। पहले के भगत सिंह के हाथ में बम था, आज के भगत सिंह के हाथ में कलम होना चाहिए जो ऐसी पत्रकारिता करे कि वो सरकार और देश विरोधी ताकतों की नींव हिला सके। पहले के चंद्रशेखर आजाद के कनपट्टी पर बंदूक थे, आज के चंद्रशेखर आजाद के कंधों पर काला कोट होना चाहिए जो जनसाधारण के लिए न्यायपालिका से लड़े। समय बदला है, चेहरे बदले हैं, लेकिन किरदार अब भी वही है। हमें व्यवस्था में रह के व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा। हमने राजनीतिक आज़ादी अदम्य साहस और बलिदान न्यौछावर करके प्राप्त की। यही राजनीतिक आज़ादी जब हमसे आपातकाल के दौरान छीनी गई तो देश की जनता ने इसका प्रतिकार किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज हम भारत को एक मजबूत और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में पाते हैं। भारत एक असंभव देश था, आज संभावना का प्रदेश बन गया है। लेकिन हमने कभी आर्थिक आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की, जिसका नतीजा ये निकला कि लाइसेंस राज का दौर कुछ ऐसा चला जो 1991 के आर्थिक संकट के रूप में खत्म हुआ। यह आर्थिक संकट न केवल देश को शर्मिंदा कर गया बल्कि देश के संप्रभुता के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा गया। किसी राष्ट्र के लिए किसी भारी शक्ति का आर्थिक प्रभुत्व उतना ही घृणास्पद है जितना आज से 50-60 वर्ष पूर्व सैन्य प्रभुत्व का हुआ करता था। हम पत्रकारिता की आज़ादी पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि पत्रकारिता प्रायोगिकता में बदल गई है, लेकिन वो हम ही हैं जो एक समाचार पत्र को 1 रुपया अधिक देने के लिए संकोच करते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, एक नागरिक और एक प्रजा में क्या अंतर है? एक प्रजा और एक देश का भविष्य राजा निर्धारित करता है और ये लोकतंत्र में नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो देश चलाएं।